वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्निंग अप। इस वीडियो में हम 4th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये 4th चैप्टर आपका हीट था ऊष्मा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। स्टेट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। आपको क्या करना है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर में डिफरेंस बताना है, ठीक है ना। सिमिलरिटी और डिफरेंस देखो, दोनों ही टेम्परेचर मेज़र करने के लिए किए जाते हैं। बाकी जो क्लिनिकल टेम्परेचर थर्मोमीटर होता है वो बॉडी का ही चेकअप कर सकता है, जबकि जो लेबोरेटरी होता है वो सभी चीज़ों का कर सकता है। देखो आइए सिमिलरिटी पढ़ते हैं। बोथ क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैव लॉन्ग, नैरो, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। दोनों की क्या होती है, पतली कांच की छड़ होती है और कांच की छड़ होती है पतली, ठीक है ना। क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट, बल्ब लगा होता है बोथ थर्मोमीटर में और मरकरी होती है, ठीक है ना। मरकरी होती है, पारा होता है उनमें, हमने देखा था। शाइनी कलर का मेटल होती है पारा। अब देखो डिफरेंस देखते हैं इनमें। द टेम्परेचर रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। आपने देखा क्लिनिकल वाला 35 से क्या होता है 42 डिग्री सेल्सियस तक इसकी क्या होती है, रेंज होती है। इतने टेम्परेचर को मेज़र कर सकता है क्लिनिकल। जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर आपका 10 से लेकर 10 डिग्री से लेकर और आपका 110 डिग्री सेल्सियस तक मेज़र कर सकता है, ठीक है ना, 110 डिग्री तक। सेकेंड पॉइंट क्या है, द क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि लेबोरेटरी को हम नहीं कर सकते, ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। लीस्ट काउंट ऑफ बोथ द थर्मोमीटर डिफर्स। और अनलाइक क्लिनिकल थर्मोमीटर दैट कैन बी टिल्टेड, लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज कीप्ड अपराइट while रीडिंग द टेम्परेचर वैल्यूज़। देखो क्लिनिकल जो थर्मोमीटर होता है उसको हम थोड़ा सा टेढ़ा करके देखते हैं, ठीक है ना, टिल्ट करके, जबकि लेबोरेटरी को हम सीधा करके देखते हैं, बिल्कुल ऊपर की तरफ। अलग अलग ये डिफरेंस है इसमें, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। कंडक्टर ऑफ इंसुलेटर दोनों के एग्जांपल आपको देने हैं, दो, ठीक है ना। कंडक्टर मतलब चालक, इंसुलेटर मतलब पूरा कंडक्टर। देखो कंडक्टर ऑफ हीट, एल्यूमिनियम, आयरन, मेटल के नाम लिख सकते हो, कॉपर भी लिख सकते हो, सिल्वर भी लिख सकते हो, गोल्ड भी लिख सकते हो, ठीक है ना, मेटल के लिख सकते हो। तो और इंसुलेटर क्या है, पूरा कंडक्टर, प्लास्टिक और वुड, ठीक है ना, ध्यान रखना इनमें से हीट पास नहीं होती। थर्ड क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक देखो, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर। कोई भी वस्तु है उसकी जो हॉटनेस है, ठीक है ना, कितना गर्म है, उसको किससे मेज़र करते हैं, टेम्परेचर देख के बताते हैं कि भाई इसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है ना। बी क्या है, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय क्लिनिकल थर्मोमीटर। देखो उबलते हुए पानी को हम कौन से थर्मोमीटर से चेक नहीं कर सकते। देखो हमने देखा था क्लिनिकल थर्मोमीटर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, सेल्सियस में मेज़र करते हैं हम। डी क्या है, नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड। देखो पीछे सी लिखा होता है 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, तो हम सेल्सियस सी को बोलते हैं। केल्विन होता है एक, ठीक है ना, फ़ारेनहाइट होता है। डी, नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। देखो रेडिएशन प्रोसेस में आपने ये देखा था कि जैसे सन की रेज आती है हम तक, तो इसमें बीच में कोई मीडियम नहीं है, तो ये क्या है, रेडिएशन, ठीक है ना, रेडिएशन थ्रू द रेडिएशन, ठीक है ना, तो रेडिएशन प्रोसेस होती है इसमें। नेक्स्ट है आपका ई में क्या है, एक कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ हॉट मिल्क। देखो एक स्पून को, स्टील की स्पून है, उसको
एक कप में डाल दिया, ठीक है ना, डिप कर दिया, डुबो दिया। इट ट्रांसफ़र हीट टू द अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। देखो ये कन्वेक्शन नहीं, कंडक्शन, ठीक है ना। तो जैसे आपका एक कप था, कप में आपने एक चम्मच डाल दी, ठीक है ना, स्टील की। तो इसमें क्या है, मिल्क भरा हुआ है और गर्म, ठीक है ना। तो यहाँ से गर्म तो होगी ही, लेकिन ये ऊपर से भी गर्म हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस होती है, एक एंड से दूसरे एंड अपने आप गर्म होना, ठीक है ना, हीट ट्रांसफ़र करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंडक्शन, ठीक है। क्लॉथ ऑफ कलर, एफ देखो, क्लॉथ ऑफ वाइट कलर, ब्लैक कलर, ठीक है ना, डार्क कलर। जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो लाइट को अच्छा एब्जॉर्ब करते हैं, जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो कम एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। आगे देखो, फोर्थ है, मैच करना है, ठीक है ना। लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, लैंड ब्रीज आपने देखा था, जो लैंड ब्रीज होता है मतलब भूमि से जो हवा जाती है वो रात के टाइम जाती है, ठीक है ना, हमने पढ़ा था नाइट, ठीक है ना। सी ब्रीज जो समुद्र की हवा आती है वो दिन के टाइम आती है। डार्क कलर क्लॉथ्स आर प्रेफर ड्यूरिंग विंटर, देखो विंटर में पहनेंगे डार्क कलर तो हीट जल्दी एब्जॉर्ब कर लेंगे वो कपड़े, तो हमें गर्म रखेंगे। और लाइट कलर कपड़े क्या है, हमें गर्मियों में पहनने चाहिए, ठीक है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो रोशनी आती है या रेडिएशन आती है, ठीक है ना, जो तो वो उससे हम बच सकें। ये देखो इसके आंसर दे रखे हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्कस वाई वियरिंग मोर लेयर ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथ। देखो एक मोटे कपड़े पहनने से अच्छा है कि बहुत सारे कपड़े अलग अलग लेयर के पहने जाएं, ठीक है ना, एक कपड़े के ऊपर एक कपड़े। तो इसमें क्या होता है, देखो क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग विंटर्स वी प्रेफर मोर लेयर ऑफ क्लोथिंग देन जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग बिकॉज air gets trapped in between the various cloth layer. Being a poor conductor of heat, air prevents the heat loss from our body, hence layer of clothing keeps us warmer than a single layer. देखो जैसे मान लो यहाँ पर आपने एक कपड़ा पहना, ठीक है ना, एक कपड़े के बाद दूसरा पहना, दूसरे के बाद तीसरा पहना, तीसरे के बाद चौथा पहना, ठीक है ना। तो 4 कपड़े आपने पहन लिए और एक साइड आपने पहना है, एक ही कपड़ा पहना है और वो भी बहुत मोटा कपड़ा पहना है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे एक कपड़ा पहना है वो मोटा पहना है और आपने एक साइड पहना है बहुत क्या पहना है, अलग अलग पतले पतले कपड़े। तो इसमें क्या होगा कि जो इनके बीच में, ठीक है ना, इनके बीच में क्या है, इनके बीच में स्पेस होता है और स्पेस में क्या होती है, हवा रुक जाती है। हवा क्या होती है कि जो है इनके बीच में कपड़े के फंस जाती है और बाहर की जो हीट है या फिर वो क्या कहते हैं, बाहर की जो कोल्डनेस है वो अंदर नहीं आ पाती और जो अंदर की हॉटनेस है वो बाहर नहीं जा पाती। आपने देखा था कि जो एयर है ये क्या है, पुअर कंडक्टर होती है हीट की, ठीक है ना। पुअर एयर क्या है, पुअर कंडक्टर होती है हीट की। तो आपको याद रखना है कि एयर से क्या होगा कि जो बाहर की कोल्डनेस है वो अंदर नहीं आएगी और अंदर की जो हॉटनेस है वो बाहर नहीं जाएगी। जबकि इसमें क्या है, कोई एयर ट्रैप नहीं होगी, ठीक है ना, आसानी से इस सतह पर जो कोल्डनेस है टकराएगी और ये सतह ठंडी होगी और हमें क्या होगी, ठंडक महसूस होगी, ठीक है ना। इसमें क्या है, इस लेयर से टकराएगी लेकिन इसके बीच में जो एयर है वो इसको अंदर नहीं जाने देगी, ठीक है ना। तो बीच में क्या है, एयर। 6 क्वेश्चन दे रखे है, मार्क वेयर द हीट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन, बाय रेडिएशन। देखो जब भी कोई चीज़ गर्म करते हैं तो उसमें क्या है, लिक्विड, तो उसमें क्या होता है, कन्वेक्शन होता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। अच्छा, इसमें पूरा प्रोसेस आपको बताना है नीचे से लेके ऊपर तक कौन कौन सी प्रोसेस आपकी ले रखी हैं, रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, कैसे कैसे, ठीक है ना। तो आपकी जो यहाँ से
हीट है, ठीक है ना, ये ट्रांसफ़र हो रही है, टच नहीं हो रही लेकिन ऊपर जा रही है, ठीक है ना, बिना टच किए भी किसी चीज़ को, तो ये हीट ट्रांसफ़र हो रही है बिना किसी चीज़ को टच किए। तो ये आपने पढ़ी थी कि ये रेडिएशन होती है, ठीक है ना। अब ये हीट इस भगोने में लग रही है, इस यूटेंसिल बर्तन में लग रही है, ठीक है ना, और बर्तन से वाटर में ट्रांसफ़र हो रही है इस बर्तन से, तो यहाँ पे कंडक्शन हो गया। अब जो बॉइलिंग है वाटर का, ठीक है ना, ये वाटर बॉईल कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है वाटर, ठीक है ना, कंटेनर में, तो ये कन्वेक्शन हो गया, ठीक है ना। ये देख लो, आंसर देखो, रेडिएशन से होता है और पैन से वाटर में कंडक्शन हो रहा है और फिर वाटर गर्म हो रहा है जो कन्वेक्शन प्रोसेस से हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज दैट आउटर वॉल ऑफ हाउस पेंटेड वाइट। देखो, जहाँ पर गर्म वातावरण रहता है तो वहाँ पे सलाह दी जाती है कि जो हाउस है उनकी जो दीवार है उनको वाइट रंग की कराएं, क्योंकि वाइट रंग क्या होता है, जो भी हॉटनेस रेडिएशंस आती है उनको क्या है टकरा के वापस चली जाती है, ठीक है ना। अब देखो, हॉट क्लाइमेट से पेंट करने की जो सलाह दी जाती है वाइट, क्योंकि लाइट कलर होता है जो वाइट वो रिफ्लेक्ट कर देता है ज़्यादातर जो हीट होती है इस पर जो पड़ती है, ठीक है ना। हैंस से लाइट कलर टेंड टू कीप अस हाउस कूल। तो जो वाइट कलर का जो वॉल्स होती है, दीवार होती है बाहर की, ठीक है ना, तो ये हमारे घर को ठंडा रखने में महसूस करती है, ठीक है, वो ठंडा रखने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। देखो, 1 लीटर वाटर है जो कि 30 डिग्री सेल्सियस पे मिक्स किया जाता है 50 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर के साथ, ठीक है ना। 1 लीटर ये है और इसमें क्या है, 1 लीटर वाटर मिक्स किया जा रहा है, ठीक है ना। द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर विल बी, अब देखो, एक 50 डिग्री सेल्सियस का था 1 लीटर पानी और एक था 30 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है ना, दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि इसका भी 30 प्लस हो जाएगा, इसका 50 प्लस हो जाएगा, 80 बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसका कम टेम्परेचर है और इसका ज़्यादा है तो इसके साथ मिलाएंगे तो इसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, और इस कम वाले को ज़्यादा के साथ मिलाएंगे तो इसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो बीच में आ जाएगी गाड़ी, तो गाड़ी कहाँ पहुँचेगी कि भाई 30 और 50 के बीच में हमारा टेम्परेचर रहेगा, ठीक है ना। ये देखो, बिटवीन 30, देखो फर्स्ट ऑप्शन 80 कह रहा है जो कि गलत है, ठीक है ना। सेकंड कह रहा है कि 50 से ज़्यादा होगा और 80 से कम होगा। 50 और 80 का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि 50 है उसको कम के साथ मिलाएंगे तो भाई 30 डिग्री ठंडा पानी है, 50 डिग्री मान लिया गर्म पानी है, ठीक है ना, और गर्म पानी ठंडे के साथ मिलाएंगे, ठंडे को गर्म के साथ मिलाएंगे, आपस में मिला दें उनको, तो ऐसा नहीं होगा कि उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। उनका क्या होगा कि बीच वाला टेम्परेचर आएगा उनके बीच का, ठीक है ना। तो 20 डिग्री 30 से तो कम हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। ज़्यादा के साथ मिला रहे हैं 30 का तो वो थोड़ा सा बढ़ेगा, और 50 वाला है उसको थोड़ा ठंडे के साथ मिला रहे हैं तो 50 का थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो 50 से कम ही रहेगा, 30 से ज़्यादा ही रहेगा, तो 20 का तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो बिटवीन 30 और 50 दोनों के क्या होगा, बीच में होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड ए मग कंटेनिंग वाटर 40 डिग्री सेल्सियस। आयरन बॉल है 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन ए मग कंटेनिंग वाटर, 40 डिग्री सेल्सियस वाटर का टेम्परेचर, ठीक है ना। तो फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू द वाटर, क्या जो हीट आयरन बॉल की है, लोहे की बॉल की है, उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, वाटर का भी 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। वाटर का भी क्या है 40 डिग्री सेल्सियस है। क्या उसमें से हीट ट्रांसफ़र होगी पानी में? और सेकंड कह रहे हैं कि ना तो आयरन बॉल से वाटर में ट्रांसफ़र होगी, ना वाटर से आयरन बॉल में ट्रांसफ़र होगी। सी कह रहा है कि फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, कि वाटर से आयरन बॉल में हीट ट्रांसफ़र होगी। इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ, दोनों का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। देखो, मैं बताऊँ आपको, ये इसका 40 है, इसका 40 है, ना तो इसका टेम्परेचर इसमें जाएगा ना इसका बराबर है, ठीक है ना। इसको इसमें डाल दिए तो टेम्परेचर बराबर ही रहेगा, ठीक है ना, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, ठीक है ना, ना ही कोई हीट ट्रांसफ़र होगी। तो इसका जो बी था, ये बी वाले ऑप्शन में कह रहा था
कि ना तो आयरन बॉल से वाटर में ट्रांसफ़र होगी ना वाटर से आयरन बॉल में, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है वुडन स्पून इज डिप्ड इन कप ऑफ आइसक्रीम इट्स अदर एंड। देखो ये कह रहा है कि एक आपके पास आइसक्रीम है, ठीक है ना। आइसक्रीम में चम्मच होती है एक, ठीक है ना, डब्बे वाली आइसक्रीम होती है जो, उसमें चम्मच आती है, ये वुडन की चम्मच है और उसको क्या है आपने इसमें आइसक्रीम में लगाया, ठीक है ना। तो आइसक्रीम में लगाने के बाद वुडन की जो चम्मच है क्या वो ठंडी हो जाएगी, क्या वो गर्म हो जाएगी, या उसका टेम्परेचर उतना ही रहेगा। तो हम बताएं आपको, देखो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि वो ठंडी हो जाएगी कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि वो ठंडी हो जाएगी कन्वेक्शन प्रोसेस के द्वारा। और थर्ड कह रहा है कि वो ठंडी हो जाएगी रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा। और फोर्थ कह रहा है इट डज नॉट बिकम कोल्ड, कि वो ठंडी नहीं होगी, ठीक है ना। तो देखो कंडक्शन आपको पता है मेटल में काम करता है, ठीक है ना। कन्वेक्शन आपका लिक्विड में काम करता है, रेडिएशन जिसमें कोई मीडियम नहीं होता, ठीक है ना। जबकि ये तो मीडियम वाला है, ठीक है, और लिक्विड नहीं है ये, और ये ना मेटल है, ठीक है ना। और वैसे भी जो वुडन स्पून है, लकड़ी की चम्मच है, वो एक पुअर कंडक्टर होती है। आपने पढ़ा था प्लास्टिक और वुड ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के और क्या है इलेक्ट्रिसिटी के। तो लास्ट वाला ऑप्शन है इट डज नॉट बिकम कोल्ड, ठंडी नहीं होगी, ठीक है ना। 11th क्वेश्चन स्टेनलेस स्टील पेन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम, कि भाई जो स्टेनलेस स्टील होती है इसको कॉपर बॉटम के साथ, मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पर आपका कोई फ्राई पैन है, ठीक है ना, फ्राई पैन है और इस फ्राई पैन का जो नीचे का बॉटम होता है इसमें कॉपर ऐड होता है, ठीक है ना। द रीज़न फॉर दिस कुड बी दैट कॉपर बॉटम मेक द पैन मोर ड्यूरेबल, कि इसका यह भी मतलब हो सकता है। देखो ये क्यों लगाया होता है, रीज़न देना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि कॉपर के कारण इसका क्या है, तो इसकी जो अवधि होती है स्टील के जो बर्तन है पैन, इसकी अवधि क्या है चलने की बढ़ जाती है, मतलब काफ़ी टाइम तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सच पेन्स अपीयर्स कलरफुल, ताकि जो पेन है वो रंग बिरंगा दिखाई दे, ठीक है ना। सी क्या कह रहा है कि कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट एंड द स्टेनलेस स्टील देन द स्टेनलेस स्टील, कॉपर क्या है अच्छा कंडक्टर होता है हीट का स्टील से। फोर्थ कह रहा है कॉपर इज ईजियर टू क्लीन देन द स्टेनलेस स्टील, कॉपर को हम स्टील से अच्छी तरह साफ़ कर सकते हैं। देखो सी जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि अच्छा कंडक्टर होता है हीट का स्टेनलेस स्टील से, तो भाई कॉपर अच्छा कंडक्टर होता है, ध्यान रखना है आपको, इसलिए ऐड किया जाता है इसको बर्तनों के नीचे रेड कलर का सा जो मेटल लगा होता है, ठीक है। हमारा जो चैप्टर है यहीं ख़त्म होता है, ठीक है।